सेंसरशिप ज़्यादा रही हो, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे माननीय न्यायालय जो हैं वो हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि बोलने की अभिव्यक्ति को आप रोक नहीं सकते हो। आपको कोई चीज़ ऐसी हो सकती है तो आपको पसंद ना आए, लेकिन आपके पसंद और नापसंद से ऊपर उठते हुए वो चीज़ों को आपको अलाउ करनी पड़ेगी। अलाउ इस सेंस में करनी पड़ेगी कि अगर आप बोलने के अधिकार को आदमी की अगर आप रोक लेंगे तो कहीं ना कहीं आप समाज की जो एक बहुमुखी विकास होती है उसे आप रोक लेंगे। तो उस संदर्भ में कोर्ट ने हमेशा इस पक्ष को आगे रखा है कि आपको भले ही पसंद ना हो, किसी वर्ग को पसंद ना हो, लेकिन आपको वो चीज़ आप रोक नहीं सकते। ना सरकार के द्वारा वो रुक सकती है, ना समाज के कोई ऐसे वर्ग जो उसे रोकना चाहती है किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कानून क्रिएट करके भी, तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको लेटेस्ट एक एग्जांपल और देता हूँ। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी कर्नाटक में, उस मूवी को लेकर इशू आई थी, उसका नाम था ठग लाइफ। उस मूवी में उनका कंटेंशन ये था, वो बात ये उठा रहे थे कि कन्नड़ लोगों की जो सेंटिमेंट उसको हर्ट किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि देखिए मूवी पे कोई स्टे नहीं होगी, जो कानून व्यवस्था है ये सरकार की जिम्मेदारी है, और बात है कि आप किसी के मौलिक अधिकार को रोक नहीं सकते हैं ये कहते हुए कि आपको पसंद नहीं, आपकी सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है। देखिए मौलिक अधिकार में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, अगर वो रेस्ट्रिक्शंस में फॉल नहीं करते हैं तो आपको अलाउ करना पड़ेगा, और यही है भारत का कानून और ये भारत का संविधान कहता है। सर एक चीज़ आपने जो सरकार की बात करी और कोर्ट की बात करी, तो इस चीज़ में मुझे एक चीज़ देखने को मिला था। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो पहले दिन ये डिसीजन दे सकते थे कि हम स्टे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने, आपको लगता है कि जानबूझकर सरकार को भी इस डिसीजन में लेकर आए कि आप पहले सेंटर के पास जाइए, उनके डिसीजंस ले आइए कि उनका क्या मानना है। तो क्या आपको लगा कि जब जब ऐसी मूवी जिसको बताई जाती है कि कंट्रोवर्शियल है, इससे समाज में ये होगा, इसका आर्गुमेंट भी कोर्ट में दिया गया कि सिर्फ आर्गुमेंट होता है, एक्चुअल में इस तरह की कोई चीजें समाज में नहीं होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी मूवी जब जब बनती है और जब इकोसिस्टम खड़ा होता है हमारे जैसे, और हम लोग के जिस इकोसिस्टम से हैं, जो हम कहते हैं लोग कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं, तो जो राष्ट्रवादी लोग जो मूवी लेकर आते हैं, ऐसे केसेस जब कोर्ट में जाता है, तो आपको लगा कि उदयपुर फाइल्स में कोर्ट ने सेंटर और जो जुडिशरी है दोनों की बातों को मिलाकर डिसीजन दिया ताकि सबको संदेश जाए कि ऐसी मूवी और राइट टू स्पीच पे कोर्ट कभी भी नहीं रोकेगा किसी को भी। देखिए कोर्ट ने जब स्टे नहीं लगाया तो आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट की मंशा क्या थी। इसका मतलब होता है कि कोर्ट का कहना है कि आपकी जो भी आपकी विधिक देखिए, आपके जो भी रास्ते हैं आप उसको अपनाइए।